अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, आपके पास गाड़ी है और वो गाड़ी डीजल और पेट्रोल से चलती है, तो ये खबर देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरठ में एक ऐसी फैक्ट्री चल रही थी जो कि डीजल पेट्रोल की चोरी तो कर रही थी, लेकिन पेट्रोल पंप में जाने वाला डीजल पेट्रोल मिलावटी होता था। और जब छापेमारी की गई तो तकरीबन 35,000 डीजल पेट्रोल जो है वो जब्त किया गया। वो मेरठ की उस फैक्ट्री में मौजूद है। सबसे पहले इस फैक्ट्री की सिक्योरिटी आपको दिखा दें कि बाहर से निकलने वाले शख्स को पता नहीं चलेगा कि अंदर डीजल पेट्रोल की जो फैक्ट्री इतनी बड़ी चल रही थी। पुलिस की गाड़ी आपको नजर आ जाएगी क्योंकि छापेमारी की गई है और तमाम जो कानूनी कार्रवाई है वो की जा रही है। सिक्योरिटी के लिहाज से आप देखिए 3 गेट हैं इस फैक्ट्री के अंदर दाखिल होने के लिए। सबसे पहला गेट आपको मेन रोड पर नजर आ जाएगा, उसके बाद ये दूसरा गेट है और सामने आपको तीसरा गेट नजर आ जाएगा। इस गेट की हाइट आप देखेंगे तो तकरीबन 15 फीट के ये गेट जो है वो यहाँ पर बनाए गए हैं और इन गेट के पीछे क्या हो रहा है इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं। ये भी जानकारी मिल रही है कि तकरीबन 4 साल से ये जो फैक्ट्री है वो यहाँ पर मेरठ के बिल्कुल आउटर में चल रही थी। किसी को अंदेशा नहीं था कि इस फैक्ट्री के अंदर क्या हो रहा है। फैक्ट्री के अंदर दाखिल होते हैं तो आप सबसे पहले ये ऑफिस देख लेंगे। इस फैक्ट्री को चलाने वाला जो शख्स मनीष जिसकी गिरफ्तारी की गई है वो इसी दफ्तर में बैठकर जो पेट्रोल और डीजल की चोरी करता था और उसके बाद पेट्रोल पंप में जाने वाले टैंकर में मिलावटी तेल भरते थे और उसको दिल्ली एनसीआर के पेट्रोल पंप में सप्लाई किया जाता है। तकरीबन 10 फीट के इस गेट को पार करने के बाद फैक्ट्री का जो असल खेल है वो यहाँ से शुरू होता है। आप देखेंगे बड़े बड़े कंटेनर्स यहाँ पर रखे हुए हैं। ये कंटेनर्स वो हैं जो कि आपको नजर आ रहा है, लेकिन इस फैक्ट्री की असलियत ये है कि इनबिल्ट कंटेनर भी यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए कि जब हम फैक्ट्री के अंदर दाखिल हो रहे हैं तो हमें पेट्रोल की केमिकल की स्मेल बहुत तेजी से महसूस हो रही है। लेकिन मेरे वीजे अगर आपको यहाँ कंटेनर्स की तस्वीर दिखाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि जिस केमिकल का इस्तेमाल नकली पेट्रोल और डीजल बनाने में किया जाता था वो केमिकल दरअसल इस बड़े बड़े ड्रम में लाया जाता था जिसको हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट वो है जो कि पेट्रोल के अंदर मिक्स करके बड़े बड़े कंटेनर्स के जरिए पेट्रोल पंप में भेजा जा रहा है। आप देखेंगे कि कितनी मात्रा में पेट्रोल और कितनी मात्रा में केमिकल मिलाना है, उसको टेस्ट करने के लिए तमाम इक्विपमेंट्स भी आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हालांकि जो जानकारी हमें मिल रही है कि अलग अलग पेट्रोलियम कंपनी के जो टैंकर हैं वो इस फैक्ट्री के अंदर आते हैं। दरअसल इस फैक्ट्री के मालिक मनीष ने साठघाट पेट्रोल पंप में जाने वाले जो पेट्रोल डीजल के टैंकर होते हैं उनको चलाने वालों से कर ली थी। जैसे ही पेट्रोल और डीजल से भरे हुए टैंकर पेट्रोल पंप की तरफ रवाना होते हैं, लेकिन वो पेट्रोल पंप नहीं जाते, वो पहुंचते हैं मेरठ के आउटर में बनी इस फैक्ट्री के अंदर। इस फैक्ट्री में आने के बाद 20 लीटर का जो एक तरीके से कंटेनर होता है जो कि पेट्रोल पंप पहुंचना होता है, उसमें से 4,000 लीटर जो पेट्रोल डीजल है वो चुरा लिया जाता है। चुराने के बाद इन कंटेनर्स में उसको भर दिया जाता है जो कि ओरिजिनल पेट्रोल और डीजल है। उसके बाद क्या किया जाता है कि बचा हुआ जो 4,000 लीटर निकाल लिया गया था उसको पूरा करने के लिए केमिकल से बनाया हुआ जो पेट्रोल है वो मिक्स कर दिया जाता था और उसके बाद पेट्रोल पंप में वो जो ट्रक है वो भेजे जाते थे। आप ये देखेंगे कि पूरा सेटअप इस फैक्ट्री में लगाया गया था कि कैसे जो कंटेनर्स के अंदर पेट्रोल को भरना है, केमिकल को किस तरीके से मिक्स करना है और जो पेट्रोलियम के कंटेनर थे उनके नोजल को कैसे अटैच करना है, उसको लेकर तमाम अलग अलग पॉइंट्स आपको इस पूरी फैक्ट्री में नजर आ जाएंगे। हालांकि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले की जो जांच है वो की जा रही थी। शिकायत इस तरीके की मिली कि मेरठ में अवैध जो फैक्ट्री है पेट्रोल डीजल को लेकर चल रही है, कैसे 4,000 लीटर पेट्रोल और डीजल रोजाना चोरी किया जाता था। अगर आप महीने की कमाई देखेंगे तो तकरीबन 1 करोड़ से भी ज़्यादा का पेट्रोल और डीजल औसतन चोरी इस फैक्ट्री के अंदर किया जा रहा था। केमिकल के जरिए पेट्रोल पंप तक जो मिला हुआ पेट्रोल और डीजल है वो भेजा जा रहा था। जो लोग अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भरवा रहे थे उनको इस बात की भनक भी नहीं थी कि यहाँ पर नकली जो पेट्रोल और डीजल जो है वो बेचा जा रहा था। इस मामले में अभी तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि जो कंटेनर्स आपको ओपन में नजर आ रहे हैं सिर्फ वही कंटेनर्स काफ़ी नहीं है, बल्कि जिस जगह पर मैं अभी खड़ा हुआ हूँ मैं भी एक कंटेनर के ऊपर ही खड़ा हूँ क्योंकि ये इनबिल्ट कंटेनर यहाँ पर बनाया गया था। यानी कि इस जमीन के नीचे एक बहुत बड़ा कंटेनर है जहाँ पर पेट्रोल और डीजल को स्टोर किया जाता था ताकि दूर से भी किसी की भनक ना पड़े। और उस इनबिल्ट कंटेनर के ऊपर आप देखेंगे पाइपों का जाल आपको साफ तौर पर नजर आ रहा है और यहीं से ही नकली पेट्रोल डीजल चोरी कर पेट्रोल पंप तक साफ तौर पर पहुंचाया जाता था। इस पूरी फैक्ट्री की अगर हम बात कर रहे हैं तो तकरीबन एक बड़े स्पेस में जो पूरी फैक्ट्री है वो साफ तौर पर ऑपरेट की जा रही थी। हालांकि
इतने चालाक, इतने शातिर ये जो पूरा गैंग था, क्योंकि जीपीएस से लेस ये कंटेनर होते थे अलग अलग पेट्रोलियम कंपनी के, उन जीपीएस को बंद कर दिया जाता था। बंद करने के बाद कंटेनर्स को इस फैक्ट्री के अंदर लाया जाता था। इस फैक्ट्री में लाने के बाद 20,000 लीटर का जो कंटेनर था उसमें से 4,000 लीटर पेट्रोल या डीजल निकाल लिया जाता था। बचे हुए 4,000 लीटर में केमिकल मिला दिया जाता था और उसको पूरा 20,000 लीटर करके नियर बाय और जहां पर भी दिल्ली एनसीआर के पेट्रोलियम पंप में वो डीजल और पेट्रोल पहुंचाना था वहां पर भेज दिया जाता था। पूरा एक सेटअप लगाया गया कि कैसे तेल को चुराना है, उसके बाद चुराए हुए तेल का इस्तेमाल कहाँ पर करना है, जो केमिकल के जरिए जो तेल और पेट्रोल बनाया गया था उसको कंटेनर के अंदर कैसे मिक्स करना है। तो तमाम चीज़ें अब जांच का विषय बनी हुई है। 35,000 लीटर जो पेट्रोल और डीजल सीज किया गया है उसकी जांच की जा रही है। मिलावटी का बनाया हुआ पेट्रोल और डीजल भी यहाँ से जब्त किया गया है। और इस पूरी फैक्ट्री को चलाने वाले मनीष एक समय 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई, उनसे पूछताछ की जा रही है। आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि महीने का 1 करोड़ रुपए का जो तेल और डीजल चोरी किया जाता था, उसके बाद उसका किस तरीके से मुनाफा होगा। ये जानकारी मिल रही है कि तकरीबन 4 साल से फैक्ट्री इसी तरीके से चल रही थी। हालांकि पूछताछ के बाद कुछ और खुलासे होने की बात एडमिनिस्ट्रेशन करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन लोगों के लिए जागरूक और हैरान कर देने वाली तस्वीर, जहां पर मेरठ के आउटर में इस तरीके की फैक्ट्री चल रही थी। विजय निशान के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, मेरठ।